तो हमारी आज की गोष्ठी का ये चौथा लिंक है और अब हम आगे की रचनाओं को काव्य पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए मैं भोपाल से हमारे साथ विराजमान नताशा हर्ष गुरनानी जी को आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी रचना से हमें अनुग्रहित कराएं। स्वागत है नताशा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत छोटी रचना है। स्वागत है। कांप रहा है शरीर ठंड से, कड़कड़ाते दांत। कांप रहा है शरीर ठंड से, कड़कड़ाते दांत। ठिठुरन इतनी ढोल सरीखे, बन गए सूखे बांस। वाह। कोहरे के विकराल रूप ने ऐसी चादर तानी। कोहरे के विकराल रूप ने ऐसी चादर तानी। घोड़ा गाड़ी गली मोहल्ला, जमा है सब पर पानी। कोहरे के विकराल रूप ने ऐसी चादर तानी। घोड़ा गाड़ी गली मोहल्ला, जमा है सब पर पानी। ऊपर से नीचे तक मफलर टोपी स्वेटर जर्सी। ऊपर से नीचे तक मफलर टोपी स्वेटर जर्सी। चले वेग से हवाएं ठंडी, आई कैसी सर्दी। सूरज ने अंगड़ाई लेकर जब बिखराया ताप। सूरज ने अंगड़ाई लेकर जब बिखराया ताप। तब जाकर कुछ राहत पाई, लगी दौड़ने सांस। सूरज ने अंगड़ाई लेकर बिखराया ताप। तब जाकर कुछ राहत पाई, लगी दौड़ने सांस। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी बहुत बढ़िया नताशा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। पर सूरज की ताप कितनी महत्वपूर्ण होती है ये तो उनके आने पर ही पता चलता है। और बहुत सही आपने बताया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ कानपुर से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, चातक जी हमारे साथ आज विराजमान है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। आदरणीय चातक जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, कुछ मतलब है, 2-3 कुंडलियां और एक गीत पढ़ दूं? स्वागत है सर, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पहले कुंडलियां देख लीजिए। तो एक तो सर्दी की है, सर्दी के विषय पे पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत। कुहरे का छापा पड़ा, वाह, कुहरे का छापा पड़ा, सूरज गया लुकाए। उषा ओढ़ चादर छिपी, कोई ढूंढ न पाए। बहुत सुंदर। कोई ढूंढ न पाए, ठंड बन पुलिस खड़ी है। कोई ढूंढ न पाए, ठंड बन पुलिस खड़ी है। और मुखबिर बनकर हवा अधर मुस्कान जड़ी है। कहे वाह, चातक है बंद, कहे चातक है बंद मुहाना हर मुहरे का। बचा न कोई आज, पड़ा छापा कुहरे का। बचा बहुत न सुंदर। कोई आज, बचा पड़ा छापा कुहरे का। और एक छंद और देखें। हवा चल रही बर्फ सी, देती खून जमाए। हवा चल रही बर्फ सी, देती खून जमाए। बिना आग के अब यहां बचा न कोई उपाय। वाह, बचा न कोई उपाय, भाव खाती है लकड़ी। अच्छा, बचा न कोई उपाय, भाव भाव खाती है खाती लकड़ी। है वाह, लकड़ी। अगर कमाई न्यून, अगर कमाई न्यून, समझ लो पड़ी हथकड़ी। हम्म, यदि चातक बीमार, यदि चातक बीमार हुए तो दवा चल रही। और खुद को रखे संभाल, बर्फ सी हवा चल रही। वाह, खुद को रखे बहुत सुंदर, संभाल, बर्फ सी हवा चल रही। बहुत और सुंदर। इसी संदर्भ में एक गीत पढ़ रहा हूं नए बिंबों से। स्वागत, आप सबका स्नेह चाहूंगा, स्वागत है। देखिएगा। रवि बकैया चल रहा, बकैया तो समझ रहे हैं ना भाई साहब? वो जो बता बच्चे बत, चलते हैं, बता छोटे दीजिए। बच्चे, साल 2 साल के बच्चे चलते हैं ऐसे से।
अच्छा अच्छा। रवि बकैया चल रहा हो न पाता है खड़ा। रवि बकैया चल रहा हो न पाता है खड़ा। और झोंक से पछुआ हवा तन बदन दे कड़कड़ा। हम्म। झोंक से पछुआ हवा तन बदन दे कड़कड़ा। रवि बकैया चल रहा। और बंद देखें। वाह। शीत पर आई जवानी। शीत पर आई जवानी धूप दुबकी जा रही है। शीत पर आई जवानी धूप दुबकी जा रही है। और दे रहा पहरा कुहासा ओस मिलकर गा रही है। क्या बात है। शीत पर बहुत सुंदर। आई जवानी धूप दुबकी जा रही है। दे रहा पहरा कुहासा ओस मिलकर गा रही है। वाह। पग पग कृषक के तृण धुले। ध्यान दीजिएगा। बहुत पग सुंदर। कृषक के तृण धुले पेट से पाला पड़ा। रवि बकैया चल रहा हो न पाता है खड़ा। रवि वाह 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 बकैया वाह। चल रहा। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। दूसरा बंद देखें। एक और दृश्य देखें। कटी झुका दोपहर चली जब। कटी झुका दोपहर चली जब डग भर रही परछाइयां। वाह। कटी झुका दोपहर चली जब डग भर रही परछाइयां। और लाई संध्या श्याम तंबू। लाई संध्या श्याम तंबू कंबल भरे अंगड़ाइयां। वाह। कटी बहुत झुका सुंदर। दोपहर चली जब डग भर रही परछाइयां। लाई संध्या श्याम तंबू कंबल भरे अंगड़ाइयां। वाह। हिमशिलासी हिमशिलासी सेज पर। हिमशिलासी सेज पर अंग कुछ देर जकड़ा। रवि बकैया चल रहा हो न पाता है खड़ा। रवि बकैया चल रहा। और एक दृश्य और देखें। स्वागत। शून्य सा वातावरण है। शून्य सा वातावरण है ध्यानस्थ पादप हो गए। शून्य सा वातावरण है ध्यानस्थ पादप हो गए। नीड़ से निकले नखग कुल। नीड़ से निकले नखग कुल लगता लिपट कर सो गए। शून्य सा वातावरण है ध्यानस्थ पादप हो गए। नीड़ से निकले नखग कुल लगता लिपट कर सो गए। पर हंसे पर हंसे निर्लज्ज सा। पर हंसे निर्लज्ज सा अकड़ कर जाड़ा खड़ा। रवि बकैया चल रहा हो न पाता है खड़ा। रवि क्या बात। बकैया चल रहा। और अंतिम बंद देखें। बहुत सुंदर। जल जल लग रहा डल झील का। हम्म। जल लग रहा डल झील का। डल झील का। सीवान भी कश्मीर सा। सीवान तो समझ रहे होंगे आप ना। घरों के बाहर जो मैदानी इलाका होता है बाहर। जी। सूर जल लग रहा डल झील का। सीवान भी कश्मीर सा। उंगली छुए पर काटता। हम्म। उंगली छुए पर काटता दो धार की शमशीर सा। वाह। जल लग रहा डल झील का। बहुत सुंदर सीवान बहुत भी सुंदर। कश्मीर सा। क्या बात है। वाह। उंगली छुए पर काटता दो धार की शमशीर सा। वाह। पर यापना रुकती नहीं जीवन यापन के लिए। यापना रुकती नहीं। यापना रुकती नहीं चल रही पर लड़खड़ा। रवि बकैया चल रहा हो न वाह। पाता है खड़ा। झोंक से पछुआ हवा तन बदन दे कड़कड़ा। रवि बकैया चल रहा। रवि बकैया चल रहा। बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत वाह। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य की उच्चतम मर्यादा में सुंदर शरद सर्दी का ठंड का वर्णन आपके इस सूर्य बकैया चल रहा। सुंदर आंचलिक शब्दों का प्रयोग, सुंदर भाषा और बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण
रचना आपकी। बहुत बहुत बधाई आपको सुंदर काव्य पाठ के लिए। बहुत धन्यवाद आपका सबका आदरणीय, मंच का। आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप पहली बार जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा आपने काव्य पाठ किया है। धन्यवाद। आप हमारे गोष्ठी में आते रहें, ऐसा हमारी ऐसी कामना है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ ओमपाल कपिल जी, एटा उत्तर प्रदेश से बहुत विलंब से हमारे साथ पधारे हैं। ये हमारी गोष्ठी का दूसरा चरण चल रहा है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका, ओमपाल कपिल जी, एटा उत्तर प्रदेश जी से। नमस्कार सर जी। आदरणीय स्वागत है। नमस्कार। स्वागत। आवाज आ रही है स्वागत सर? है। आ रही है, स्वागत है कपिल जी, आवाज आ रही है। जी सर। मैं मंच को नमन करना चाहता हूँ। सभी हमारे आदरणीय का कविगण, सम्मानित डॉक्टर साहब, आज आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ मंच पर। थोड़ा स्वागत विलम्ब है। हो गया, इसके लिए कष्ट क्षमा करें। स्वागत है। स्वागत है। मुझे माता जी की आज्ञा है, मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है, कल प्रयागराज को जाना है, बहुत सुंदर। कल शाही स्नान वहाँ होगा, कल शाही स्नान वहाँ होगा, साथ में उनके जाना है, प्रातः साथ में उनके जाना है। मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। आप दादी माँ समझा रही हैं बेटे को, क्या कह रही हैं? बेटे वहां ठंड बहुत होगी, हम्म। बेटे वहां ठंड बहुत होगी, बेटे वहां ठंड बहुत होगी। बेटे वहां ठंड बहुत होगी, वहां सोने को क्या होगा। हम्म। सही आ रही है आवाज, सही आ रही है। और डिस्कनेक्ट ही हो गए, उनको लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन आवाज तो ठीक ही आ रही थी। ऐसा नहीं हो आज ही प्रयागराज चल जाए। आ गए, पहुंच गए। आदरणीय फोन आ गया था, इसलिए थोड़ा कष्ट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक कोई है। बात नहीं, हाँ, हमने वहीं से फिर सोचा आगे शुरू करता हूँ प्रयागराज सर। निकल रहे हो। जी। बेटा वहां ठंड बहुत होगी, वहां सोने को क्या होगा, बेटा वहां ठंड बहुत होगी, वहां सोने को क्या होगा। मेरे जैसे बुजुर्ग को, मेरे जैसे बुजुर्ग को हाथ पकड़ चलना होगा। माँ कह रही है बेटे से, मेरे जैसे बुजुर्ग को हाथ पकड़ चलना होगा। हम्म। मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। आगे दादी माँ पूछ रही हैं, सोने को वहाँ क्या होगा, सोने को वहाँ क्या होगा, सर्दी बहुत पड़ रही है, सोने को संगम में स्लीपर है, सोने को, सोने को संगम स्लीपर है, सोने को संगम स्लीपर है, बस माँ दे दो मुझे आज्ञा है, मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। बेटे वहाँ खाने को क्या होगा, बेटे वहाँ खाने को क्या होगा,
आगे कह रहा है बेटा, 9 रुपए में थाली की, 9 रुपए में थाली की व्यवस्था होगी, बस मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। ओ माँ मुझे धर्म निभाना है, ओ माँ मुझे धर्म निभाना है, कल साथ में जाना है, मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। आगे कह रहे हैं क्या, वहां तुम्हारे साथ कौन होगा, वहां चोर बहुत होंगे, वहां तुम्हारे साथ कौन होगा, वहां चोर बहुत होंगे, ओ माँ सनातनी साथ हमारे होंगे, ओ माँ सनातनी साथ हमारे होंगे, पुलिस सुरक्षा में होगी, ओ माँ पुलिस सुरक्षा में होगी, मुझे मुझे माँ का वचन निभाना है, मुझे तो माँ का वचन निभाना है, कल प्रयागराज को जाना है, कल शाही स्नान वहाँ होगा, कल शाही स्नान वहाँ होगा, साथ में मुझको जाना है, मुझे माता जी की आज्ञा है, कल प्रयागराज को जाना है। मंच को नमन नीतम वाह साहब। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी। आपने मुझे हाँ तो कभी लग बीच में रहा है प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, आपने ऐसा बीच लग में रहा डिस्टर्ब मैं हो तो गया था। प्रयागराज में ही प्रयागराज के दर्शन करा दिए, हिदायतें भी दे दी, और क्या करना है क्या नहीं करना है सब बता दिया, तो ये हमारे लिए अरे अच्छा पर हो ओमपाल जी, इतनी चिंता करते हुए मत जाना। इतनी चिंता करोगे तो फिर जाई काहे को रहे हो? गया। चोर होंगे ये सब क्यों? सब भगवान के ऊपर। क्यों जी? जी 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 जी। तो और क्या? चलिए, बहुत दादी को सुंदर। बोलो शांति तो रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं अगली रचना के लिए हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी कानपुर से विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना हमें सुनाए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आदरणीय अवस्थी जी, कानपुर। स्वागत है अवस्थी जी, स्वागत है। सभी को हार्दिक वंदन और सर्दी की ठंडी ठंडी नमस्कार। नमस्कार। सर्दी नमस्कार फिर अवस्थी जी, शुरू नमस्कार। सर्दी शुरू शुरू होने वाली है, मगर मैं अब आपको एक मार्मिक रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जी, क्योंकि मैं पथिक हूँ, चलते चलते जो पथ पर देखता हूँ उसी पर लिख ले देता हूँ। स्वागत है। एक रचना मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा मार्मिक रचना है। स्वागत। उसका शीर्षक भी थोड़ा सा हट जी। के है। शीर्षक है कफन। ओ। शीर्षक है कफन। सड़क पर बच्चे पड़े हुए थे, ठिठुर रहे थे सर्दी से। सड़क पर बच्चे पड़े हुए थे, ठिठुर रहे थे सर्दी से। माँ जब देख नहीं पाई, कफन चुरा भागी बेदर्दी से। माँ जब देख नहीं पाई तो कफन चुरा भागी बेदर्दी से। चोर चोर का शोर मचा, चोर चोर का शोर मचा, सब भागे लोग हैं जल्दी से। दौड़ के माँ को पकड़ लिया, उसको पीटा बेदर्दी से, उसको पीटा बेदर्दी से। उस माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। और जब माँ को पीट रहे थे, उस माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। मत पीटो बेदर्दी से, सड़क पर बच्चे पड़े हुए हैं, ठिठुर रहे हैं सर्दी से, ठिठुर रहे हैं सर्दी से। वाह। बच्चों की जान बचाने को कफन को मैंने चुरा लिया। माँ क्या कहती, बच्चे तड़प रहे, कुछ नहीं है, तो बच्चों की जान बचाने को कफन को मैंने चुरा लिया। सर्दी से उसका बाप मर गया, अब क्यों उसको कफन दिया, अब क्यों उसको कफन दिया। उसका वाह पति मर वाह। जाता है,
सर्दी से तड़प तड़प के तो नगर निगम वाले उसको कफन उड़ा देते हैं, तो उस कफन को चीना लाती है। उस पर मैं रख रहा हूँ आपके समझ। सड़क पर सर्दी से उसका बाप मर गया, अब क्यों उसको कफन दिया। जिंदा में यदि चादर दे देते, जिंदा में यदि चादर दे देते तो कफन न देना पड़ता। छोड़ गया जो पति हमारा, छोड़ गया जो पति हमारा, वो अब तक जिंदा रहता। बहुत बढ़िया। कफन उड़ाने से क्या अब हो, कफन उड़ाने से क्या अब हो, फिर जिंदा हो जाएगा। चला गया जो जीवन साथी, लौट के फिर आ जाएगा। बहुत सुंदर। चला गया जो जीवन साथी, लौट के फिर आ जाएगा। पहले यदि चादर दे देते, पहले यदि चादर दे देते, बच्चों का बाप भी बच जाता। अब क्या कफन करेगा वो, जो खुद भी नहीं ओढ़ पाता, जो खुद भी नहीं ओढ़ पाता। जिंदा को चादर, जिंदा को चादर दे न सके, जिंदा को चादर दे न सके, मुर्दे को कफन उड़ाते हो। जिंदा को चादर दे न सके और मुर्दे को कफन उड़ाते हो। इसकी क्या है जरूरत अब, इस बच्चों को क्यों कफन, बच्चों को क्यों न कफन छीन ले जाते हो, बच्चों को क्यों कफन छीन ले जाते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक। बिल्कुल एक सत्य आपने वर्णन किया कि अगर उनको चादर मिल जाती तो शायद वो बच जाते। और ये शायद बाप, बच्चों का बाप बच जाता और उसका पति बच जाता, पहले घर चादर उड़ा देते। अरे तो पहले चादर ही चुरा लेती ना, कफन चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। चादर ही चुरा लेती जब चुराना था तो। आइडिया सही है, कहाँ जरूरत पड़ती फिर। आइडिया बुरा नहीं है। कैसे चुराती चादर, चादर तो जिंदा आदमी की चुराती ना, तो पिटती। हाँ, कफन तो वो मरे से चुराती ना। मजार के बाहर, मजार के बाहर एक गरीब सर्दियों से ठिठुर कर मर गया। मजार पे चादर उड़ाने वालों की लाखों भीड़ थी। ये सही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नहीं वो सही है। उनकी रचना की मरने के बाद उनको कफन उड़ा दिया, तो वो कफन उन्होंने लेकर के बच्चों को उड़ा दिया कि ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। तो ये इसका भाव था, रचना का बहुत ही सुंदर भाव है। और ये आए दिन हमारे यहाँ होता है, गरीब लोग सड़क के किनारे सोते हैं, ठंड में मरते हैं, कई मर जाते हैं, उनको कोई नहीं, उनके लिए कोई वो नहीं है। बात बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इंदौर से हमारे साथ बहन पुष्पा जोशी जी विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। पुष्पा जोशी जी, स्वागत है पुष्पा जी। स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज जाड़े के ऊपर सुनी, अलग अलग बिंब, अलग अलग रूप में। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। एक छोटी सी रचना में भी सुना रही हूँ। शीर्षक है जाड़े की धूप। जाड़े की धूप जी। ओ जाड़े की धूप, ओ जाड़े की धूप, तनिक रुक कर मेरा आलिंगन कर ले। ओ जाड़े की धूप, तनिक रुक कर मेरा आलिंगन कर ले। मैं तुझे बसाऊं रोम रोम में, तू मुझ में न ऊर्जा भर दे। मैं तुझे बसाऊं रोम रोम में, तू मुझ में न ऊर्जा भर दे। शीत लहर से कांप रहा है तन मेरा, शीत लहर से कांप रहा है तन मेरा। सांसों पर है सर्द हवाओं का पहरा। मन भी है बेचैन, मन भी है बेचैन, जरा तू और ठहर जा। ओ जाड़े की धूप, ओ जाड़े की धूप, तनिक रुक कर मेरा आलिंगन कर ले। मैं तुझे बसाऊं रोम रोम में, तू मुझ में न ऊर्जा भर दे। वाह, बहुत सुंदर। देखिए अभी, तुहिन कणों से भींग रही है यह वसुधा, तुहिन कणों से भींग रही है यह वसुधा। सृष्टि का आंचल है शीतल भींगा भींगा। चारों ओर फैल रहा है धुंध और कोहरा, चारों ओर फैल रहा है धुंध और कोहरा। ओ जाड़े की धूप, ओ जाड़े की धूप, तनिक रुक कर मेरा आलिंगन कर ले। मैं तुझे बसाऊं रोम रोम में, तू मुझ में न ऊर्जा भर। कोहरे की चादर को आज सुनहरा कर, कोहरे की चादर को आज सुनहरा कर दे। धरती के हर कोण कोण में ऊर्जा भर दे।
प्रकृति के कण कण में तू चेतनता भर दे। ओ जाड़े की धूप, ओ जाड़े की धूप तनिक बहुत रुक कर सुंदर, मेरा आलिंगन कर ले। मैं वाह, तुझे बसाऊं रोम रोम में, तू मुझ में ना ऊर्जा भर दे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर बढ़िया। रचना। और धन्यवाद। हर बहुत बढ़िया नौ पुष्पा जी, ऊर्जा बहुत भर बढ़िया। हर बहुत इंसान की यही इच्छा होती है कि जाड़े की धूप बहुत उसका सुंदर। कर ले। और वही आपकी रचना का भाव था और बिल्कुल सत्य है, जाड़े में धूप किसे प्रिय नहीं है। कुछ लोग तो तरस जाते हैं, कईयों को तो धूप ही नहीं मिलती। बड़ी बड़ी मंजिलों में जो लोग रहते हैं उनको धूप ही नहीं मिलती, तो वो घर से जी बाहर निकले हैं सड़क पे तब धूप मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर रचना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदिर मैं सा घंटी दिख रही है। अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंदिर आदरणीय विजय कुमार मौर्य जी, हमारे साथ अंदर लग रहा है। विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ वो अपनी रचना से प्रेरित करें। आदरणीय विजय कुमार मौर्य जी, स्वागत है आपका। स्वागत है मौर्य धन्यवाद। जी, स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। स्वागत है। आइए आइए, नमस्कार। ठिठुरन भरा नमस्कार। तुरंत भरा स्वागत। एक मुक्तक रखती हूँ, इसके बाद फिर सर्दी पर अपनी रचना सुनाती हूँ। स्वागत। मोहब्बत वतन से पहचान ही रंग लाएगी, वाह, मौत तो सबको यहाँ एक न एक दिन आएगी। वाह, कर मोहब्बत वतन से पहचान ही रंग लाएगी, मौत तो सबको यहाँ एक न एक दिन आएगी। और लिपट तिरंगे से चले जो वीर उनको नमन, लिपट तिरंगे में चले जो वीर उनको नमन है। नफरत परोसेगा यहाँ जो साथ उसके जाएगी, बहुत सुंदर, नफरत वाह, परोसेगा यहाँ जो साथ क्या बात, उसके जाएगी। और देखे सजग प्रहरी, वाह, हम रात भर रजाई में चैन से सोते हैं, जब सीमा पर हमारे वीर पहरा देते हैं। बहुत सुंदर, हम रात भर रजाई में चैन से सोते हैं, सीमा पर हमारे वीर पहरा देते हैं। रजाई में भी जब हमें ठंड लगती है, रजाई में भी जब हमें ठंड लगती है, तो हम ब्लोवर रूम हीटर जलाते हैं। सीमा पर उन बेटों का किसने सोचा जो बर्फ की चादर में भी मुस्कुराते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, सीमा पर बेटों का किसने सोचा जो बर्फ की चादर में भी मुस्कुराते हैं। वाह, दुश्मनों का सीना छलनी करते हैं, धरती माँ की गोद में सो जाते हैं। बहुत सुंदर, दुश्मनों का सीना छलनी करते हैं, धरती माँ की गोद में सो जाते हैं। नए साल की हम उन्हें बधाई देते हैं, वाह, सभी वीर जवानों को सलामी देते हैं। नए साल की हम उन्हें बधाई देते हैं, सभी वीर जवानों को बधाई देते हैं, सलामी देते हैं। वे हमारे देश की आन बान शान है, वे हमारे देश की आन बान शान हैं। हम उनके आयुष्मान की कामना करते हैं, हम उनके आयुष्मान की कामना करते हैं। बहुत ही सुंदर। ये बिल्कुल की बात है कि इससे पहले भी प्रथम चरण में भी इसी तरह की कुछ रचना हम लोगों ने सुनी, अपर्णा ने सुनाई थी। अपर्णा हाँ, ने वही हम याद सुनाई कर थी। रहे थे। तो बहुत अच्छी अच्छी दोनों है, बहुत अच्छी, दोनों ही रचनाएं बहुत बढ़िया मौर्य जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक वीरों हकीकत का है। गुणगान तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, उनका जितना भी गुणगान किया जाए कम है, तो हाँ, उतना कम है। कम है। हम अपने शब्द उनको जितना वो कर रहे हैं शायद ही कोई कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सुंदर रचना आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जयपुर की नगरी से हमारे साथ हरफन मौला जी विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। आदरणीय हरफन मौला जी, स्वागत है आपका। स्वागत है मौला जी। हरफन स्वागत है मौला आपका, जी, स्वागत है मौला आपका, मत कहिए, मौला में स्वागत तो है। मुसलमान शब्द आ जाता है।
गलत बात है ना, बहुत पूरा गलत हो बोलिए गई है। अरफन। अरफन मौला भी उर्दू का शब्द है भाई। हाँ हाँ हाँ। स्वागत। ठंडा सुनिए, कविता सुनिए। स्वागत है। ठंडा मौसम गरम पकौड़ी, ठंडा मौसम गरम पकौड़ी, हलवे के संग दाल कचौड़ी, जी करता है खाओ खाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ। ठंडा मौसम गरम पकौड़ी, हलवे के संग दाल कचौरी, जी करता है खाओ खाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ। ऐसा मजा गर्मी में आता कहाँ है, ऐसा मजा, ऐसा मजा गर्मी में आता कहाँ है, पता नहीं पड़ता कि जाता कहाँ है। दाल बाटी, दाल बाटी, मक्का रोटी, मक्का रोटी, जितनी मर्जी उतनी तू खा। ठंडा मौसम गरम पकौड़ी, हलवे के संग दाल कचौड़ी, जी करता है खाओ खाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ। दिन छोटा और रातें लंबी, लब पे खुशियां पर ये गम भी, ला दो स्वेटर टोपी जर्सी, ओढ़ो रजाई आई सर्दी, ओढ़ो रजाई आई सर्दी। मशवरा ये घर से, मशवरा ये घर से जब भी निकलना, दान गरम कपड़े गरीबों को करना, उनकी दुआएं लेंगी बलाएं, ये न काम साथ में कर जा, ये नेक काम साथ में कर जा। ठंडा मौसम गरम पकौड़ी, हलवे के संग दाल कचौड़ी, जी करता है खाओ खाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ, मौज उड़ाओ ठंड भगाओ। सब खिला दिया मैंने, दाल कचौड़ी आप लोगों को खा बढ़िया लो। बढ़िया। हाँ, आपने तो खुद खा लिया, हम लोग खुद बता अब तो लग रहा है पकौड़ी खिला दी। आपके जयपुर में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना बढ़िया पड़ेगा। जी आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतना बढ़िया सुनाया कि आधी ठंड तो यही भाग गई ऐसे ही है। भाग गई। अजी ऐसे ही भागेगी। सर कचौड़ी का नाम सुन के सर्दी कम हो गई। अजी कचौड़ी का नाम गाजर सुन का के हलवा सर्दी बनाओ तो कम सही, आधी होगी। ठंड भाग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर आदरणीय हरफन मौला जी। और अब अगली रचना शायद पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर से मिलते हैं नए लिंक में। तो हम लोग थोड़े से लोग रह गए हैं, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, जल्दी जल्दी गोष्ठी खत्म करेंगे। और तब तक के लिए मेरा आप सबको एक बार फिर से नमस्कार।